आज हम फिर कुछ फॉर्मूला को प्रूव कर रहे हैं। एक दिन और वीडियो में हम प्रूव किए थे, लेकिन वो वीडियो उतना अच्छा नहीं बन पाया था और हम भी उसको वीडियो देखे तो खुद हमको भी इतना पसंद नहीं आया। तो हम आज कोशिश कर रहे हैं कि उसी चीज़ को फिर से अच्छा से रिपीट करें ताकि आप लोग उसको अच्छा से अच्छा देख कर अच्छा समझ सकें। ठीक है, और लाइक और शेयर तो करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए। ठीक है, चलते हैं। तो जिन पहला बात हम किए थे आयत के लिए, तो ये आयत का फिगर था इस तरह से, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है। इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं एच। तो इससे क्या क्या फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। तो पहली बात तो ये जानेंगे कि फॉर्मूला कितना निकल सकता है। तो अगर हम इसमें बात करें आयत में, तो ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है और पैरेलल भी होता है, बराबर और पैरेलल भी होता है। और ये जो चौड़ाई है, ये भुजाएं भी आपस में बराबर और पैरेलल होती है। ठीक है, तो हमको इसका फॉर्मूला निकालना है। तो देखते हैं इसका क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो क्या होता है, क्षेत्रफल L इंटू बी होता है, L इंटू बी होता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा L इंटू बी यूनिट का स्क्वायर। इसका परिमाप के बारे में बात करेंगे, आयत का क्या हो जाएगा। देखिए ये L और ये भी L, तो उस दिन बता भी चुके थे, तो फिर से बता देते हैं। तो ये भी L होगा और ये भी होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा, जब आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और हम बताए थे पेरीमीटर जो होता है वो बाउंड्री लेंथ होता है, मतलब उसके चारों साइड के लेंथ जो होगा वही उसका पेरीमीटर होगा। तो देखिए अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें L हो जाएगा, यहाँ से चलना शुरू करें B हो जाएगा, और फिर यहाँ से चले पुनः L, और फिर यहाँ से तक अगर आ जाए तो फिर से B मिल जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, L प्लस B प्लस L प्लस B। तो इससे क्या हो गया, L दो बार तो 2L, B दो बार तो 2B, दोनों कॉमन है 2, क्या हो जाएगा 2 इंटू L प्लस B यूनिट। ये हो गया परिमाप। एक चीज आता है विकर्ण, ये कैसे निकालेंगे। तो अगर हम यहाँ पर विकर्ण डालेंगे तो ये दो समकोण त्रिभुज में बढ़ जाता है। आयत जो होता है अगर विकर्ण डालने पर दो समकोण त्रिभुज में बढ़ जाता है, छेद बड़ी होगा, हमको निकालना ही है। तो अगर इसको ए और बी तो मान ही लिए, तो इसको निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसका नाम लेते हैं ए बी सी और डी। तो हमको ऐसे निकालना है क्योंकि ऐसे विकर्ण है, तो विकर्ण आप क्या करना है, तो विकर्ण इसको हो जाएगा ऐसी का है, और ऐसे निकाला तो क्या कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे परिमाप का, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंच हो गया। और आगे बात करेंगे हम विकर्ण की, तो विकर्ण क्या हो जाएगा, ये लेंथ विकर्ण होगा। जब ये लेंथ विकर्ण होगा तो ये दिख रहा है कि ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं जो कर्ण होता है बेस का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, विकर्ण सूत्र लिखेंगे अंडर रूट, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं विकर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो विकर्ण और कर सकते हैं अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट। ये विकर्ण का फॉर्मूला निकल कर आता है। अब इसके आगे आते हैं हम वर्ग पर। तो एक वर्ग पर आते हैं, ये वर्ग, और दोनों में अंतर क्या है, इसका भी आमने सामने की बजाय पैरेलल और इक्वल, इसका, लेकिन इस दोनों में अंतर, खास अंतर ये है कि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और आयत की सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है। इसमें सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इसका भी विकर्ण आपस में बराबर होता है और इसका भी विकर्ण आपस में बराबर होता है। लेकिन फर्क कितना है, फर्क सिर्फ इतना है कि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो इसका भी हम निकालते हैं फॉर्मूला पहले, इसमें विकर्ण डाल देते हैं यहाँ से यहाँ तक। इसका नाम देंगे ए बी सी
और डी, ठीक है। तो अगर इसको हम ए माने, इसको भी ए माने, तो ये साइड भी ए हो जाएगा और ये साइड भी ए हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसका सबसे पहले परिमाप निकालते हैं। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? ये लेंथ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, तो क्या हो जाएगा? ए बी का मान कितना है? ए है। बी सी का मान कितना है? फिर ए है। इसी तरह से फिर ए, इस तरह से फिर ए, ये क्या हो जाएगा? ये निकल के आएगा परिमाप इज इक्वल टू 4 ए यूनिट। इस तरह से क्या हो गया? वर्ग का परिमाप क्या है? वर्ग का परिमाप आ गया, वर्ग का परिमाप आ जाएगा 4a। अब बात करें क्षेत्रफल का, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा a इंटू ए, क्योंकि यहाँ था a इंटू बी, तो यहाँ दोनों भुजा अलग था, तो हम a इंटू बी लिखे थे, तो यहाँ पर a इंटू ए होगा, तो a का स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा वर्ग का जो क्षेत्रफल हो गया ए स्क्वायर हो गया, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट होगा, रूट स्क्वायर। अब इसका विकर्ण के बारे में बात करेंगे, तो ये इसी तरह से निकलेगा। यहाँ भी ये क्या हो जाएगा? यहाँ भी हो जाएगा 90 डिग्री, और ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो विकर्ण ऐसी जरूर कितना हो जाएगा? विकर्ण ऐसी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं क्या? ऐसी इज इक्वल टू अंडर रूट एक, सॉरी 2a स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2a स्क्वायर। इसको और क्या कर सकते हैं? तो 2a स्क्वायर में एक a बाहर आ जाएगा, तो ऐसी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 और a। ये आपका हो गया विकर्ण एक वर्ग का। तो वर्ग का विकर्ण कितना आ गया? इसी को विकर्ण बोलते हैं। ऐसी और तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अब आगे आते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज पर। अब आते हैं समांतर चतुर्भुज पर, देखते हैं समांतर चतुर्भुज क्या है। इस तरह का जो फिगर बनेगा उसको समांतर चतुर्भुज कहेंगे। इसको तो अगर इसको हम L इसको B कहें तब हो क्या होगा? इसमें सबसे पहले इसका बात जानते हैं कि इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर और पैरेलल होती है, लेकिन आयत और इसमें फर्क तब क्या है? आयत और समांतर चतुर्भुज में फर्क कितना है? यह समांतर चतुर्भुज। तो आयत और समांतर चतुर्भुज में सिर्फ इतना फर्क है कि इसकी जो एंगल होता है आयत में 70 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, और यहाँ पर सारे एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। ठीक है, बस फर्क इतना ही होता है। और आयत में विकर्ण भी बराबर होता था, लेकिन समांतर चतुर्भुज में विकर्ण आपस में बराबर नहीं होगा। ये विकर्ण आपस में बराबर नहीं होगा, यानी कहने के लिए मतलब है इसको ए बी सी और डी का है, तो
एक AC नॉट इक्वल टू होगा DB के या BD के, ये बात है। लेकिन वहां पर दोनों इक्वल होता था। अब अगर बात करते हैं और आज हम क्या देख रहे थे कि उसका जो दिखा एक दूसरे काट रहा था, वो भी एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहा था, लेकिन ये 90 डिग्री पर नहीं काटेगा। तो देखते हैं इसका क्षेत्रफल क्या होता है। अगर हम ऐसा करें, इस समांतर चतुर्भुज को दो ट्रायंगल बांट दें इस तरह से, एक ट्रायंगल ये और दूसरा ट्रायंगल ये, तो वो क्या दिखता है कि इस ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना है तो इसको अगर हम बेस कहेंगे, तो इसको हाइट करना पड़ेगा, हाइट। तो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ADB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ADB का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 B इंटू H। फिर उसी प्रकार से अगर हम इसमें देखें, यहाँ पर देखें, ये बेस हो जाएगा और ये दोनों आपस में इक्वल होगा, ये भी होगा। और ये चूंकि ये हाइट था और ये दोनों भुजा आपस में समांतर थी, AB और BC, तो ये दूरी बराबर होगी हमेशा। तो यहाँ एक नाम डालें, ये दूरी भी आपस में इसके बराबर होगी, तो ये भी H होगा। तो इसके लिए DBC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 फिर B इंटू H बस। तो अब अगर ये दोनों क्षेत्रफल को हम जोड़ दें, इसको जोड़ दें, तो हमारे पास इस समांतर त्रिभुज क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दोनों जोड़े, ये दोनों अगर ऐड कर देंगे, फर्स्ट इसको मान लें, इसको सेकंड मान लें, तो बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट प्लस सेकंड से क्या मिलता है, अगर इसको जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ABCD मिल जाएगा। ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1/2 B प्लस B इंटू H प्लस 1/2 B इंटू H। अब यहाँ से हाफ कॉमन ले लेंगे, ये इसको जोड़ देंगे, क्या बनेगा, इसको जोड़ने पर बन जाएगा मेरा क्या, B इंटू H। ये क्या क्षेत्रफल ABCD का, यानी समांतर चतुर्भुज ABCD क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकल के आ गया। इसमें ही खोलना है। और अगला देखते हैं फिगर समकोण चतुर्भुज। तो इस तरह से इसको भी कर सकते हैं, बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुना ऊंचाई भी कर सकते हैं इसको, आधार गुना ऊंचाई। और क्षेत्रफल है तो स्क्वायर इंट का स्क्वायर।